हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग। इस वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन इट एक म्यूजिक के बाद। सबसे पहले आता है सैंपल। सैंपल इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स और पॉपुलेशन और सेंसस विच रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो पूरी पॉपुलेशन के फीचर्स, उसकी विशेषता को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है, उसको सैंपल बोलते हैं। सपोज आप चावल लेने मार्केट गए तो आप पूरा राइस का बैग तो चेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा चावल हाथ में उठाएंगे और उसको देखेंगे। जिस तरह का चावल आपके हाथ में होगा उसी तरह का सेम चावल राइस बैग में होगा। वो चावल जो आपके हाथ में है वो चावल का सैंपल है। ओके, नेक्स्ट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप फ्रॉम विच अ सैंपल इज ऑब्टेन्ड। वो ग्रुप जिसमें से हम सैंपल निकालते हैं स्टडी करने के लिए, उसको पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन के अंदर कुछ भी आ सकता है, लाइक एसोसिएशन, ग्रुप, इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड एंड सो ऑन। सपोज हमें एक कंज्यूमर सर्वे करना है दिल्ली में, वहाँ की पॉपुलेशन है 2 करोड़। तो हम 2 करोड़ के पास तो नहीं जाकर अलग अलग इंटरव्यू करेंगे। तो अच्छा तरीका ये है कि हम एक सैंपल ड्रॉ कर लें अलग अलग जेंडर, एज ग्रुप से, उसके अकॉर्डिंग हम अपना सर्वे कर सकते हैं ईजिली। जो राइस बैग का एग्जाम्पल था, वो जो हमने चावल निकाले थे राइस बैग में से, तो राइस बैग हमारा पॉपुलेशन है और चावल जो हमारे हाथ में थे वो हमारा सैंपल है। नाउ लेट्स कम टू सैम्पलिंग। एक पॉपुलेशन में से एक सैंपल को चूज करना जिससे पूरी पॉपुलेशन की विशेषता, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एस्टिमेट कर सकते हैं, मतलब उसका अनुमान लगा सकते हैं, उसको सैम्पलिंग कहते हैं। अब इसको करते क्यों हैं? ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एक बहुत बड़े ग्रुप को स्टडी करना है तो हर एक इंडिविजुअल के अलग अलग स्टडी करके तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हम सैंपल ले लेते हैं जिससे टाइम भी कम लगे, कॉस्ट भी कम लगे और रिजल्ट हमारी एक्यूरेट आ जाए। अगर आप एक कंपनी में वर्किंग कंडीशन पे रिसर्च करो, 1000 एम्प्लॉय की पॉपुलेशन है, अगर एक एक एम्प्लॉय का इंटरव्यू आप लोगे तो सोचो कितना ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा। इसलिए कुछ सेलेक्टेड एम्प्लॉय का इंटरव्यू हम कर लेंगे। ये हम सैम्पलिंग का एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे थे। नाउ लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। 2 टाइप की होती हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रैंडम सिलेक्शन अलाउ होता है, इट अलाउस रैंडम सिलेक्शन, बट इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इट डजंट अलाउ रैंडम सिलेक्शन। रैंडम सिलेक्शन मीन्स अपनी इच्छा के अनुसार जो इन्वेस्टिगेटर बिना सोचे समझे अपनी विश के अकॉर्डिंग चूज कर लेता है सैंपल को, उसको हम रैंडम सिलेक्शन बोलते हैं। इसके अंदर 4 टाइप्स आते हैं। सबसे पहला होता है हमारा सिंपल रैंडम। इसमें एक पॉपुलेशन के सारे मेंबर को एक एक नंबर या फिर अल्फ़ाबेट दे देते हैं, फिर रैंडमली कोई भी अल्फ़ाबेट या फिर कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। सभी मेंबर को इक्वल चांस मिलता है सैंपल में सेलेक्ट होने का। सपोज एक कंपनी वाला एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ को एक एक नंबर दे दिया फ्रॉम 1 to 15। देन रैंडमली हमने कोई भी नंबर चूज़ कर लिया। जितने मेंबर सैंपल में चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने सैंपल चूज़ कर लिया। यहाँ पर हमने 2, 5, 8, 11 एंड 15 ये 5 नंबर चूज़ किए हैं। दैट इज सैंपल फॉर 15 एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट वन इज सिस्टेमैटिक। इसमें भी हर मेंबर को एक नंबर दे देते हैं, फिर एक डेफिनेट इंटरवल डिसाइड करके चूज़ कर लेते हैं। देखिए, यहाँ एक कंपनी के 7 एम्प्लॉयज़ का सैंपल निकालने के लिए इन्वेस्टिगेटर ने एक एक नंबर सबको दे दिया। फिर सबसे पहले उसने फर्स्ट नंबर वाला एम्प्लॉय चूज़ कर लिया। उसके बाद एवरी 3rd एम्प्लॉय को चूज़ किया, जैसे 1, then 3, then 5,
and 7 and then so on. Next one is stratified. स्ट्रेटा का मतलब होता है ग्रुप्स। जब एक पॉपुलेशन में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे अगर आप कोई स्वीट शॉप पर जाओगे तो वहाँ पर अलग अलग तरह की मिठाई होती हैं, अलग अलग फ्लेवर होंगे, टेस्ट भी अलग होगा। तो रैंडम सिलेक्शन अगर हमने किया तो हर तरह की मिठाई हमारे सैंपल में इंक्लूड नहीं हो पाएगी। तो क्या करते हैं, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे उसको ग्रुप में बांट दिया जाता है। फिर सभी ग्रुप में से एक एक या दो दो सैंपल उठा लेते हैं। सपोज एक कंपनी में मेल एंड फीमेल दोनों एम्प्लॉय हैं, तो पहले इन्वेस्टिगेटर ने मेल एंड फीमेल को दो अलग अलग ग्रुप में बांट दिया, एक मेल का और एक फीमेल का। देन दोनों ग्रुप में से रैंडमली सिलेक्शन एम्प्लॉयज़ का कर लिया। नेक्स्ट वन इज़ क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है समूह। इसमें भी हम पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवीजन करते हैं, लेकिन इस तरह से डिवाइड करेंगे जिससे हर ग्रुप में सभी कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व हो जाएं। फिर हम पूरा का पूरा ग्रुप ही सैंपल के लिए चूज़ कर लेंगे। सपोज़ एक फर्म है, उसकी 5 ब्रांचेस हैं। इन्वेस्टिगेटर के पास टाइम है सिर्फ 2 ब्रांच को विजिट करने का, तो वो क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड अडॉप्ट करेगा। ओके गाइस, नॉन प्रोबेबिलिटी के टाइप्स मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।